और 22 तारीख को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। सनातनी खुश हैं, हिंदुओं में उत्साह है, लेकिन कुछ लोग हैं जो मंदिर निर्माण की वजह से निराश हैं, इस पर राजनीति कर रहे हैं, वो खुश नहीं है। ये कौन लोग हैं, इस रिपोर्ट के जरिए समझिएगा। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी जोर शोर से चल रही है। पूरे अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। इस खास आयोजन में देश भर के नेताओं, वीवीआईपी से लेकर कुछ चुनिंदा लोगों को न्योता भेजा जा रहा है। लेकिन अयोध्या आने वाले मेहमानों में सबसे खास हैं रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भाग लेने वाले वो साधु संत जो सनातन की सेवा में दिन रात लगे हैं। अब तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक इस खास आयोजन में 150 परंपराओं के सन्यासी 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, जिनकी संख्या तकरीबन 4500 के आसपास होगी। इसके अलावा 13 अखाड़ों और 6 सनातन दर्शन के धर्माचार्य भी इस खास कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, जबकि 2500 वरिष्ठ जनों के स्वागत की तैयारी भी अयोध्या में की जा रही है। हालांकि हिंदू धर्म गुरु के पूरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य इस खास कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाएंगे, लेकिन उन्होंने इस शुभ कार्यक्रम के लिए अपनी शुभकामनाएं देते हुए समाज को समरसता का संदेश दिया है। और राम जी सेकुलर नहीं है, शास्त्रीय पक्ष का ध्यान रखते हुए शास्त्र सम्मत विधा से ही प्रतिष्ठा होनी चाहिए। नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगा, अयोध्या तो जाता रहता हूँ, जाता रहूंगा, लेकिन उस कार्यक्रम में मैं सम्मिलित नहीं हूँ। कारण कुछ नहीं, हमारे पास निमंत्रण आया था कि एक व्यक्ति साथ ला सकते। मेरी अपनी नीति है, मेरा अपना सिद्धांत, उस कार्यक्रम में मैं जाके क्या करूँगा। पुरी के शंकराचार्य ने इस संदेश के जरिए उन तमाम निराधार शंकाओं का समाधान कर दिया, जिसके तहत एक खास मानसिकता के लोग ये प्रचारित करने की कोशिश कर रहे थे कि पुरी पीठ के शंकराचार्य नाराज हैं। वहीं राम मंदिर आंदोलन से जुड़े बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी के भी 22 जनवरी को अयोध्या आने की खबर पर मुहर लग चुकी है, जिसके बाद उनके स्वास्थ्य समस्या को देखते हुए वहां खास तैयारी की जा रही है। राम भक्तों में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर कितना उत्साह है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अयोध्या को ठीक उसी तरह तैयार किया जा रहा है जैसे त्रेता युग में वनवास से वापस अयोध्या लौटने पर अयोध्या को तैयार किया गया था। इसके साथ ही 22 तारीख को पूरे विश्व के 5 लाख मंदिरों में एक साथ आरती करने की योजना भी बनाई गई। 4500 संतों का स्वागत करने के लिए जो देश के 150 से अधिक मत पंथ संप्रदाय हैं, उनका स्वागत करने के लिए अयोध्यावासी तैयार हैं। उन 2500 लोगों का जो इस देश के समाज जीवन के सब पहलुओं के वरिष्ठतम लोग हैं, और केवल अयोध्या नहीं, वो 5 लाख से ज़्यादा मंदिर, जिन मंदिरों में समाज इकट्ठा होकर के पर्दे पर इस दृश्य को देखेगा और आरती गाने में सम्मिलित। आडवाणी जी के यहाँ से बहुत प्रसन्नता से उन्होंने हाँ कहा। बहरहाल रंगों में सजी अयोध्या 22 जनवरी को साधु संतों के भगवा रंग में रंगी नजर आएगी। निश्चित तौर पर दीपों से सजी अयोध्या 22 जनवरी को धरती की सबसे खूबसूरत जगह बन जाएगी, जहां त्रेता युग के श्री राम अयोध्या पहुंचकर राम राज का ऐलान करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अभी कंस्ट्रक्शन हो रहा है मंदिरों का, वहाँ पर जाके वहाँ फोटो निकाल लेते हैं। कांग्रेस पार्टी का प्रभु राम विरोधी चेहरा राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत हो चुका है। ये लोग सीजनल हिंदू हैं, तो एक सनातनी होने के नाते, एक हिंदू होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उस दिन वहाँ पर उपस्थित रहूँगा। इसी बहिष्कार के चलते हुए जनता भी क्रमशः उनको सत्ता से बहिष्कृत करती चली जा रही है। और भगवान राम के भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जो आमंत्रण तैयार किया गया, उसको कांग्रेस ने ठुकरा दिया। इसके लिए बाकायदे उनकी ओर से बेतुकी दलीलें भी दी गई, लेकिन इस बीच कांग्रेस के कई अन्य नेताओं ने इस आमंत्रण को स्वीकार कर लिया। ऐसे में सवाल यह है कि क्या आमंत्रण को लेकर कांग्रेस आपस में ही बट गई है? रिपोर्ट देखिए। राम के थे, राम के हैं, हम राम के रहेंगे। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में कांग्रेस के दिग्गज नेता नहीं जाएंगे।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सांसद सोनिया गांधी समेत कांग्रेस के कई शीर्ष नेताओं ने निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया है। इसके साथ ही कांग्रेस ने अयोध्या में होने जा रहे प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को बीजेपी का इवेंट करार दिया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि एक तरफ जहां कांग्रेस के शीर्ष नेता अयोध्या में होने जा रहे प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाने से इनकार कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के ही कई नेता निमंत्रण के लिए विश्व हिंदू परिषद को दिल की गहराइयों से धन्यवाद दे रहे हैं। सर्वधर्म समभाव ही हमारी मूल भावना है, इसलिए हम उससे डरते नहीं हैं। ये लोग बांटने के अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। पहले धर्म के नाम पर बांटा हिंदू मुसलमानों को, अब भगवान राम को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि मैं सौभाग्यशाली हूं कि हिमाचल में कुछ ही लोगों को जो है वो 22 तारीख का प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिला है और मुझे धन्यवाद करना है और इस इतिहास को बनते हुए जो है मैं इसका गवाह बनूंगा। इसके लिए मैं निमंत्रण देने वाले सभी संस्थाओं का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कांग्रेस का राम विरोध कोई नया नहीं है। वोट बैंक की राजनीति में कांग्रेस इस हथियार का इस्तेमाल लंबे वक्त से करती आ रही है। बस इस कड़ी में इन दिनों नए नाम जुड़ते जा रहे हैं, जिसका खामियाजा कांग्रेस के उन नेताओं को भी भुगतना पड़ रहा है जिनकी आस्था राम के साथ है। यही वजह है कि इस मुद्दे पर बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व अपनी पार्टी के नेताओं की निशानी पर आ गया है। ये नेहरू की कांग्रेस है, ये गांधी की कांग्रेस नहीं है, क्योंकि महात्मा गांधी का तो राजनीतिक दर्शन था राम राज्य। महात्मा गांधी का नित्य का भजन था रघुपति राघव राजा राम। महात्मा गांधी की समाधि पे लिखा हुआ है हे राम। और आज उस राम राज्य की प्राण प्रतिष्ठा का प्रारंभ हो रहा है, श्री गणेश हो रहा है, और आप उसके साथ नहीं खड़े हैं। इसका मतलब बहुत साफ है कि ये गांधी की कांग्रेस और नेहरू की कांग्रेस का अंतर भी अब बिल्कुल साफ हो गया है। भगवान श्री राम के मंदिर में के निमंत्रण को स्वीकार ना करना ये बहुत दुखद है, ये बहुत पीड़ादायक है, ये बहुत कष्टदायक है। दिल टूटा है उन कार्यकर्ताओं का, उन नेताओं का जिनकी आस्था भगवान राम में है। कांग्रेस भले ही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को बीजेपी का इवेंट बता रही है, लेकिन इसमें शक नहीं है कि इस मुद्दे पर कांग्रेस के नेताओं का विरोधाभास ये साफ जाहिर कर रहा है कि सनातन और राम भक्ति पर कांग्रेस में दो फाड़ की स्थिति बन चुकी है, जिसमें एक तरफ घाघ नेता सॉफ्ट हिंदू का नकाब ओढ़कर कुछ वर्गों को साधना चाह रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी ही पार्टी के लोग राम के नाम पर बंटकर बीजेपी खेमे का समर्थन कर रहे हैं। एक तरफ जहां बीजेपी राम का नाम जपकर सत्ता की तिकड़ी लगाने के करीब पहुंच गई है, तो दूसरी तरफ राम पर बटे कांग्रेस नेताओं की हालत तुलसीदास के रामायण में लिखे उस दोहे को चरितार्थ करती है, जिसमें उन्होंने कहा था कि क्रोध और लालच के अधीन रहने वाले लोग बिना वजह ही सभी से बैर कर लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।